नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो फ्रिज हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, क्या वो हमारे लिए बिल्कुल सेफ है। लोग बोलते तो हैं कि फ्रिज का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं खाना चाहिए। घर में अगर कोई मेहमान आ जाए या कोई आस पड़ोस के लोग अगर कुछ मिठाई देने आ जाए तो झट से आप निकालते हो और आप फ्रिज में रख देते हो। ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। आपके घर में जो भी सामान आता है, दूध से लेकर के सब्जी भी, मिठाई भी, एक चॉकलेट भी, वो सब आप फ्रिज में डालते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो आपके हेल्थ के साथ साथ आपके इन्वायरमेंट को भी कितना ज़्यादा डैमेज करते हैं। आपको ये बात शायद अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आएगा कि आपके बॉडी में क्या क्या चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं और आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आपके बॉडी में जो गड़बड़ी हो रही है ना, वो फ्रिज की वजह से हो रही है। फ्रिज में रखे हुए खाने की वजह से हो रही है। खाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उस खाने को फ्रिज में रख रहे हो, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम साइंटिफिकली फैक्ट के साथ ही समझेंगे कि फ्रिज में रखा हुआ खाना कैसे अपने चीज़ों को, अपने वैल्यू को, अपने न्यूट्रिशन को खो देता है। सबसे पहली अगर चीज़ हम बात करें तो सबसे पहला जो चीज़ होता है, आप अगर सब्जी डालो, आप अगर फल डालो, आप अगर दूध डालो, सब कुछ आप फ्रिज में डालते हो, आप बहुत डिपेंड हो उस पे, फ्रिज पे बहुत डिपेंड हो, पैसा बचेगा और साथ में बिजली का बिल आप पे कर रहे हो कि आपका पैसा बच जाए और खाना जो है, सब्जी जो है और चावल जो है या जो भी बना हुआ, जो भी बचा कुचा खाना भी रहता है, आप फ्रिज में डालते हो ताकि वो खराब ना हो पाए और हम पैसे बचा ले। लेकिन पैसे यहाँ बच रहे हैं और अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो सोचो आप हॉस्पिटल में कितने ज़्यादा बिल भरोगे। आप खुद सोचो, अगर आपने 500 की सब्जी को बचाया है तो आप लगभग 5,000 या उससे ज़्यादा भी आप खुद पे खर्च कर सकते हो हॉस्पिटल में, क्योंकि उस टाइम में आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स होंगे ये शायद आपको खुद भी नहीं मालूम होगा। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, साथ ही हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से आपकी बॉडी में दिक्कतें होती है। फ्रिज में जो भी खाना रहता है सबसे पहले उसका न्यूट्रिशन लॉस होता है, और वो लॉस कैसे होता है मैं आपको अभी जस्ट बता रही हूँ। देखिए, जो भी आप सब्जी रखो, जो भी आप फल रखो, जो भी आप दूध रखो, ये एक तरीके से स्टडी किया गया है। एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल जब आप नींबू को डालते हो फ्रिज में, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि 5 दिन के बाद वो जो नींबू है, जो कि उसमें विटामिन सी होता है, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है उसमें, है कि नहीं है, जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ देता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है जो आपके हेल्थ को सुधारती है। लेकिन आप मार्केट से नींबू लेकर के आए और आपने रख दिया उसको फ्रिज में। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि 5 दिन के बाद लगभग 70% वो अपना एंटीऑक्सीडेंट खोने लगता है, अपना जो वो कैपेसिटी है वो खोने लगता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप जो चीज़ को ला करके खा रहे हो और सोच रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन आप समझो कि जब आप पालक को डालते हो तो पालक लगभग 3 से 4 दिन के बाद वो भी 70 to 75% अपने न्यूट्रिशंस को खोने लगती है। पालक में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी भी होता है और फोलेट भी होता है, जिसकी वजह से अगर खून की कमी है तो वो पूरी हो जाती है। तो आप खुद सोचो ना कि पालक भी अपना जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खोने लगा। आप अगर देखो बेल पेपर्स क्या होते हैं, जैसे शिमला मिर्च होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन आपने ऐसे भी शिमला मिर्च देखे होंगे जो रेड हो, जो येलो हो, जो पीला रंग का हो, उसी को हम अंग्रेजी में बेल पेपर्स बोलते हैं। और साथ ही साथ शिमला मिर्च में क्या होता है, एंटी कैंसर फाइटिंग एजेंट होता है, जो बॉडी में जो भी कैंसर्स होते हैं ना उनसे फाइट करता है, उनमें नेचुरल ये चीज़ें पाई जाती है। लेकिन जब आप मार्केट से इतनी महंगी शिमला मिर्च लेकर के आओगे और आप उसको कहाँ रखे, आप उसको फ्रिज में रख दिया आपने, तो क्या हुआ, तो वो अपनी जो एंटी कैंसर जो एजेंट, जो फाइटिंग एजेंट था, वो भी वो खोने लगता है। 90 to 95% ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ आप बाहर से मार्केट से ये सोच करके ला रहे हो, कभी कभी आप बहुत महंगी सब्जी भी लेकर के आते हो कि हाँ ये मेरे बच्चे को ना, मतलब
अच्छे से पोषण देगा। और ये मैं हेल्दी चीज़ खाऊंगी तो मैं फिट रहूंगी, मेरे बच्चे हेल्दी रहेंगे, मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरी फैमिली है, वो हेल्दी रहेगी। तो आप भर भर के सब्जी लाते हो मार्केट से और फ्रिज में यूं आप डाल देते हो, लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि आपको फ्रेश लाना चाहिए और 1 से 2 दिन तक ही रखना चाहिए। आप समझो कि वो चीज़ें जो आप हेल्दी समझ करके फ्रिज में डाल रहे हो, वो चीज़ें अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू खो रही है। मतलब आप क्या खा रहे हो, आप वैसी चीज को खा रहे हो जिसमें कोई चीज नहीं है, जिसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू है ही नहीं। अब आप खुद सोचो कि क्या आप अपनी लाइफ को डेंजर में डालने के लिए रेडी हो। फ्रिज में सब्जियों को डाल करके, फ्रिज में हर चीज आप डालते हो, क्या आप रेडी हो उस सिचुएशन के लिए जब आपकी लाइफ डेंजर में हो। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, आप खुद सोचो, जब आप फ्रिज में कोई चीज को रखते हो तो आप क्या सोचते हो, नॉर्मली मिसकॉन्सेप्शन है ये, कि जब हम फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज बहुत ठंडा होगा, तो ठंडे में क्या होता है ना कि बैक्टीरिया नहीं पनप पाती है, बैक्टीरिया जो है वो फ्रीज हो जाती है, डेड हो जाती है। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप खुद सोचो, फ्रिज में जो ठंडा वातावरण है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ पर कौन सी बैक्टीरिया ग्रो हो जाती है, बहुत एक्सपर्ट होती है। कौन सी बैक्टीरिया, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स एक बैक्टीरिया होती है, और सैल्मोनेला भी बैक्टीरिया होती है, जो फ्रिज के ठंडे वातावरण में ग्रो करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाती है। जैसे आप एक्सपर्ट हो जाते हो झूठ बोलने में, कभी कभी हम लोग बहुत झूठ बोलते हैं। मतलब कोई एक इंसान आपका ऐसा होता है, रिश्तेदार हो या फिर कोई भी फ्रेंड हो, जिससे आप हमेशा झूठ ही बोलते हो, क्योंकि वो झूठ बोलने में ही उस वक्त फ़ायदा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, नोट्स उसने मांगा, नहीं मैंने नहीं बनाया, ऐसा होता है। बहुत सारी चीजें आप करते हो, आप झूठ बोल जाते हो, मम्मी से आप झूठ बोलते हो, पापा से आप झूठ बोलते हो, तो आप झूठ बोलते बोलते क्या हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो। वैसे ही ये जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स है, ये ठंडे वातावरण यानी कि फ्रिज का जो बहुत ही कोल्ड इन्वायरमेंट है, उसमें सरवाइव करने में बहुत एक्सपर्ट हो जाती है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से आप खुद सोचो, एक स्टडी में ये पाया गया कि बहुत सारे फ्रिज का वहाँ पे स्टडी किया गया कि फ्रिज में बैक्टीरिया है या फिर नहीं है, लेकिन जितने भी फ्रिज थे उसमें से लगभग 1%, यानी अगर माने कि अगर 1/3, अगर 3/3 कोई चीज़ है, तो 1/3 फ्रिज में ये पाया गया कि उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट थी। यानी कि जो चीज़ आप ठंडा करके खा रहे हो उसमें भी बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से आपके हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा ये भगवान ही जाने, आपके बॉडी में क्या दिक्कत होगा ये भगवान ही जाने, क्योंकि आपके बॉडी में वो कहीं भी अटैक कर सकता है, आपके लंग्स पे, आपके किडनी पे, आपके लीवर पे, आपके इंटेस्टाइन पे, कहीं पे भी, ये भगवान ही जाने। ठीक है, तो आपके फ्रिज में बैक्टीरिया होती हैं, इसीलिए फ्रिज की अच्छे से सफाई भी करनी चाहिए। आप दूध को रखते हो फ्रिज में, कभी कभी लोग बिना उबाले दूध को रख देते हैं, कभी कभी लोग ये भी सोचते हैं, जैसे अगर हम विदेशों में देखें तो वहाँ के लोगों को देख करके भारत के कुछ लोग ऐसे भी है कि जो मीट को फ्रिज में रखते हैं, उसको रखते हैं ताकि बाद में थोड़ा थोड़ा करके आप बनाओगे। अब इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जो फ्रोजन मीट होता है उसमें भी बैक्टीरिया वो वाली ग्रो हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है, सबसे खतरनाक बात ये है कि वो जो बैक्टीरिया जब फ्रिज में होती है ना, तो वो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जैसे आप सोचो कि आप उस जगह हो जहां पे आपका कुछ नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप शांत बैठोगे। लेकिन आप सोचो कि आप उस जगह पे हो जहां पे आपका चल रहा है, आपकी मनमानी होगी, तो आप क्या करेंगे, आप मनमानी ही करेंगे। सेम इसी तरीके से ये जो बैक्टीरियाज है, जब फ्रिज के अंदर रहते हैं तो बैक्टीरिया तो है, लेकिन फ्रिज के अंदर का जो वातावरण है वो ठंडा है, उसमें सरवाइव करने के लिए ये शांत रहते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक चीज क्या है कि जब आप उस खाने को बाहर निकालते हो, अगर रात में भी अगर कुछ बच गया है और आप उसको फ्रिज में रखे हुए हो, उसमें बैक्टीरिया है, सोचो आप उसमें बैक्टीरिया है, ओके, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप गर्म करके खा रहे हो। दिक्कत तब होता है जब आप गर्म कर रहे होते हो, वो जो बैक्टीरिया है जैसे ही उसको हल्का सा वार्म मिलता है ना टेम्परेचर, हल्का सा वार्म टेम्परेचर में वो अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, और फिर आपके पेट में वही बहुत सारी बैक्टीरिया जाती है। इसीलिए फ्रिज में रखा हुआ फ्रोजन मीट हो गया, या बहुत लंबे टाइम तक कोई आइसक्रीम हो गई, या दूध को आप 3 से 4 दिन के बाद तक भी रख रहे हो, मतलब 3 दिन तक भी रख रहे हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।
उसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया पहले फ्रिज में क्या थी, पहले बैक्टीरिया फ्रिज में इनएक्टिव फॉर्म में थे, लेकिन अब क्या हो गई है, अब वो एक्टिव फॉर्म में हो गई है। अब आप खुद सोचो कि जब आप नेक्स्ट टाइम में फ्रिज खोलोगे तो आपको याद रखना है इसके अंदर हो सकता है बैक्टीरिया। रात के खाने को मैं फ्रिज में नहीं रखूंगी, रात के खाने को मैं या तो खा जाऊंगी या बाहर ही रखूंगी, खाना अगर कम बनाऊंगी मैं, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और खत्म हो जाए रात में ही, ऐसा आपको सोचना है। तीसरा सबसे बड़ा फ्रिज का क्या डिसएडवांटेजेस है, फ्रिज हम तो रखते हैं, हम सबके घरों में फ्रिज है। आज आज ऐसा कोई भी घर नहीं जहाँ पे फ्रिज नहीं है, बहुत कम लोग हैं जिनके घरों में फ्रिज अभी भी नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपसे, जिसके पास फ्रिज है आपसे बहुत ज़्यादा वो लोग हेल्दी है। आप ठंडा पानी भी फ्रिज का ही पीते हो, आप खुद सोचो कि आप नॉर्मल वाटर पीते ही नहीं हो। अब आप क्या कर रहे हो ना, अब आप क्या कर रहे हो ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्रिज की वजह से आपका इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। अभी जो सबके घरों में फ्रिज लगा हुआ है, सोचो कि आप कितनी बार दिन में फ्रिज खोलते हो और बंद करते हो। कुछ खाने की इच्छा भी होती है, कुछ फ्रिज में है भी नहीं, तभी भी आप फ्रिज को खोलते हो, एक बार देख लेते हो कुछ है तो नहीं, खाने वाली चीज कुछ है तो नहीं इसमें प्रेजेंट, तो आप फ्रिज को खोलते हो। अब जो फ्रिज से जो गैस निकलती है वो फ्लूओरिनेटेड गैसेस होते हैं, जैसे HFCS यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। क्या होते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, जो आपके वातावरण को बहुत ज़्यादा दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं। और ये जो हम बोल रहे हैं ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अचानक से गर्मी हो रहा है, अचानक से मौसम बहुत बदल रहा है, अचानक से बरसात हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो जा रहा है, तो आप खुद सोचो कि CO2 बॉडी में हमारे CO2 रहता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम्स होती है। इन्वायरमेंट में CO2 ज़्यादा अगर हो जाए तो हम बोलते हैं आपकी एयर पॉल्यूटेड हो गया है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल गया है पूरे कंट्रीज में। लेकिन दिमाग में क्या सेट है कि सिर्फ CO2 की वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है, दिमाग में ये सेट है ही नहीं कि आप जो फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हो, जो उसमें से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स निकल रहा है, उसकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है। और आप मानोगे नहीं, CO2 से लगभग 1000 से 9000 गुना ज्यादा पॉल्यूशन होता है जो फ्रिज के गैसेस होते हैं उससे। गैस कौन सी होती है, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जैसे गैसेस होते हैं। अब आप खुद सोचो कि आप अगर फ्रिज खोल भी रहे हो तो आप अपने वातावरण को प्रदूषित कर रहे हो। तो क्या आपको लगता है कि सही में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपको सही में लगता है कि हम डेवलप कर रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि हम डेवलप कर रहे हैं। हम ऐसी चीज़ों को हमने बनाया है जिसकी वजह से टेम्पररी सुख हमें मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक हम खुद को भी अफेक्ट कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को भी, जिससे हम जीते हैं हम उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। जिससे हम जीते हैं, जिससे हमारा मतलब सिंचाई होता है, बोलते हैं ना कि जिस तरीके से खेत की सिंचाई होती है, हमारे बॉडी की सिंचाई होती है इस धरती से, और उस धरती को हम प्रदूषित कर रहे हैं। हम सिर्फ ये समझते हैं कि CO2 वजह है, लेकिन CO2 के अलावा पता नहीं कितनी सारी गैसें होती हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है। और हम सब अभी आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ इतने तेजी से भाग रहे हैं कि हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। हम अपने लाइफ को डेंजर की तरफ लेकर के जा रहे हैं, हम सब लेकर के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार है, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, हम सबके सब जिम्मेदार हैं। चौथा सबसे बड़ा कारण ये है फ्रिज ना रखने का, वो है फूड क्वालिटी। अब फूड क्वालिटी का मतलब क्या है, फूड क्वालिटी का मतलब है कि आप खुद सोचो, जो भी सब्जी हम अगर बना करके अगर फ्रेश भी अगर रखते हैं फ्रिज में, तो उसका स्वाद कुछ बदल सा जाता है। हम खुद बोलते हैं कि फ्रिज का खाना उतना स्वादिष्ट होता ही नहीं है जितना फ्रेश खाना होता है। तो जब आपने खाने को रखा फ्रिज में, तो पहला कंडीशन तो ये है कि आपको उसमें बैक्टीरिया होने की चांसेस मिलेंगे, रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि जब स्वाद बदल जाता है, जब स्वाद डिग्रेड होने लगता है, अगर आप टमाटर को भी रखो तो उसका भी स्वाद खत्म सा होने लगता है। ठीक है, किसी भी चीज को आप रखो, एग्जाम्पल मैंने दिया है, स्वाद जब खत्म होता है, इस चीज को हम बोलते हैं चिलिंग इंजरी। मतलब कोई भी चीज है उसका एक नेचुरल टेस्ट है, लेकिन उस टेस्ट को फ्रिज ने बिगाड़ करके रख दिया। फ्रिज मतलब उसके अंदर मौजूद जो गैस है उसने बिगाड़ करके रख दिया, और क्योंकि उसमें बैक्टीरिया भी पनप सकता है, उसने भी बिगाड़ा होगा, क्या पता है कि नहीं है। अब आप फ्रिज खोलोगे तो आप ये सोचोगे कि रात वाला खाना ना फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है। एक तो उसका स्वाद खराब होता है, दूसरा उसमें बैक्टीरिया पनपने के चांसेस होते हैं, और तीसरा आपको कहीं हॉस्पिटल के बिल ना भरने पड़ जाए। तो आपको याद रखना है कि उसका जब स्वाद खराब होता है तो फूड क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है। तो हम ऐसे खाने को क्यों खाएं जिसमें फूड क्वालिटी डिग्रेड है,
जिसका फूड क्वालिटी ही लो है, हम क्यों खा रहे हैं? हमें कुछ नहीं पता है, हम अपना ब्रेन तक यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम क्यों खा रहे हैं? ये एक सवाल अभी भी है। हम खाते हैं, हम सब खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, आप भी खाते हैं, और हम सब जान रहे हैं कि ये अच्छा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं ना, मालूम नहीं क्यों कर रहे हैं। ये इंसान का ब्रेन है जो कभी भी कुछ भी करता है। तो जो फूड की क्वालिटी डिग्रेड होती है, उसका स्वाद परिवर्तित होता है, उसी को हम चिलिंग इंजरी बोलते हैं। पांचवा सबसे बड़ा कारण है लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क। अब आप खुद सोचो कि जब आप फ्रिज का खाना खाते हो, आप फ्रिज का पानी भी पीते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो फ्रिज का पानी 2 बजे रात में पी रहे हैं, एकदम चिल पानी पी रहे हैं। ठंड का मौसम है, बरसात हो रही है, टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, लेकिन तभी भी उनको ठंडा पानी चाहिए, एकदम ठंडा पानी जिससे प्यास नहीं बुझ रही है, जिससे सिर्फ इस गले को ठंडक मिल रही है, वो भी आप 2 घूंट पीते हो और फिर आप रख देते हो। तो एक तो ये हो गया कि जब आप फ्रिज का पानी पीते हो तो आप अपने बॉडी की प्यास तो नहीं बुझा पा रहे हैं, आप अपनी प्यास तो नहीं बुझा पा रहे, बस यहाँ पे ठंड लगता है और आप फिर छोड़ देते हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा, एकदम बोलते हैं ना, अगर आप कहीं भी हो, मांगते भी हैं लोग, दुकान में भी लोग बोलते एकदम चिल्ड वाटर मुझे चाहिए, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक आपको चाहिए, पार्टी हो रही है, एकदम मैदे वाली चीज़ आप खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो और उसके साथ एकदम गरम गरम चीज़ भी आप खा रहे हो, तो आपको एकदम ठंडा चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए आपको एकदम ठंडा। कॉम्बिनेशन भी देखो कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग करने के को बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ भी कर रहे हैं। अब जो इंसान है ना, वो ह्यूमैनिटी को क्रॉस कर चुका है, मतलब वो उससे पूरा बियॉन्ड है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको बुद्धि नहीं हुआ है, उसको समझ नहीं है। और हम सबके साथ यही प्रॉब्लम है, मेरे साथ हो या आपके साथ हो। जब भी हम फ्रिज का खाना खाते हैं, जब भी हम फ्रिज का पानी पीते हैं, वो बहुत ठंडा होता है, और ठंडक होने की वजह से, खाने में ठंडक होने की वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। आप खुद सोचो कि एक तो आपने मैदे वाली चीज़ों को खाया है जिसको पचने में टाइम लगेगा, और आप क्या कर रहे हो, और आप ठंडी चीज़ों को खा रहे हो, पानी पी लिए ऊपर से बहुत ठंडा, वो कितना ज़्यादा पचने में समय लगेगा। तब लोग बोलते हैं कि गैस बनता है, तब लोग बोलते हैं कि एसिडिटी हो रही है, और तब लोग बोलते हैं कि मोटापे की समस्या हो रही है, और बहुत से लोग तो ये बोलते हैं कि मेरे पूरे खानदान में डायबिटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे हो गई। क्योंकि आप फ्रिज का पानी, फ्रिज का खाना खा रहे हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप फ्रिज का खाना या फ्रिज का पानी पीते हैं, तो आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस और रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पेट से संबंधित, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगी। उसमें सबसे कॉमन जो भी इंडिया में देखा जा रहा है वो है ओबेसिटी, यानी मोटापा, और टाइप 2 डायबिटीज़, जो आजकल हर घर में है। हर घर में एक इंसान को डायबिटीज है ही। लोग बोलते हैं कि डायबिटीज सबको हो रहा है, सबको हो रहा है। फ्रिज का आप यूज कर रहे हो, फ्रिज का आप खाना खा रहे हो, उसकी वजह से डायबिटीज हो रहा है। डायबिटीज अब जेनेटिक नहीं रहा, डायबिटीज अब मम्मी और पापा से नहीं आया है, डायबिटीज आपके फ्रिज से आ रहा है। तो आप सोचो, क्या आप अपने बॉडी को इस रिस्क पे डालने के लिए तैयार हो? जब आपको लग रहा है कि आप बिजली बिल भी भर रहे हो, साथ में आप एक फ्रिज को खरीद करके लाते हो, आप उसको भी पे कर रहे हो, आप ऐसी चीजों को घर में ला रहे हो जो आपके लाइफ को, आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। आयुर्वेदा के हिसाब से भी हम बात करें तो हमारे बॉडी की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। जो पाचन तंत्र का जो सिस्टम है वो फायर एलिमेंट का होता है। अब आप खुद सोचो कि जब आप फ्रिज के ठंडे खाने, ठंडे पानी को पी रहे हो, नॉर्मल टेम्परेचर में वो खाना और वो पानी जो है वो है ही नहीं, तो आप अपने बॉडी की तासीर को भी बदल रहे हो। उसको कंपेयर आप खुद करो ना, जब आप खुद कंपेयर करते हो तो तासीर में परिवर्तित आना, इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी जैसी है नहीं, आप उसको उल्टा चीज दे रहे हो, तो रिएक्शन तो होगा, फूड पॉइजनिंग तो होगी, अचानक से मोटापा तो होगा। अब एक और चीज होता है कि जब आपकी बॉडी में ज्यादा खाना जाता है, ज्यादा ठंडी चीजें जाती है, जिसकी वजह से आपका बॉडी उसको पचा नहीं पाता है, तो आपके पैनक्रियाज को भी काम करना पड़ता है, जो कि इंसुलिन निकालता है। और बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा है कि फ्रिज का खाना खाने की वजह से आपका पैनक्रिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंसुलिन वो निकाल भी रहा है, लेकिन आप जो फ्रिज का खाना खा रहे हो ना, उसको वो सही से पचा नहीं पा रहा है। ये सब जो दिक्कत है ये फ्रिज के खाने की वजह से है। अब आप खुद सोचो कि एक फ्रिज जिसकी वजह से आपके फूड की क्वालिटी खराब हो रही है, जिसकी वजह से आपका एनर्जी बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका पूरा इन्वायरमेंट जो है वो बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आने के रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्या सच में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्या सच में आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको देखते हो? आपको लगता है कि फास्ट
चीज़ है, बहुत टाइम सेविंग है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि टाइम सेविंग होने के बावजूद ये बहुत सारे डिसएडवांटेजेस के साथ आता है। और ऐसा है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा है। तो आप खुद सोचो कि क्या आप फ्रिज के बिना जी नहीं सकते हो? ये समय है हमें फिर से वापस जाने का। ये समय है हमें फिर से पुराने ज़माने की तरह नॉर्मल टेम्परेचर पे खाना घर में बर्तन में ढक कर के रखने का। क्योंकि अगर हमने समय रहते अभी भी शुरू नहीं किया, तो शायद जब हमें समझ आएगा तो उस टाइम में बहुत लेट हो जाएगा और उस टाइम में हम फिर कुछ नहीं कर पाएँगे। हमने आने वाले पीढ़ियों को बर्बाद होते हुए अपनी आँखों से देखेंगे। तो क्या आप सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा डेंजर है? क्या आप फ्रिज के बिना रह सकते हैं? मुझे कमेंट करके बताइए और बाकी जो भी डाउट होते हैं वो आप अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है उस पे जा करके जॉइन करके आप अपने सवाल को पूछ सकते हो। और डेली शाम 4 बजे ये वाले लेक्चर्स आते हैं और रात 8 बजे लाइव लेक्चर्स आते हैं, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।